हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम आज लेक्चर 30 पढ़ेंगे, जिसमें हम जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया की कुछ माइनर रिवर्स हैं उनको पढ़ेंगे और उनका अरेंजमेंट भी देखेंगे। देखिए, जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनका अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इस लेक्चर में उसको भी देखने वाले हैं। देखिए, अगर आपको कंप्लीट जियोग्राफी पढ़नी है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन पर जाइए। वहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आप लेक्चर 1 से लेके और अब तक और आने वाले लेक्चर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए। आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। दोस्तों, ये जो हमारी इंडियन रिवर सिस्टम है उसका आज लगभग लास्ट लेक्चर है, ठीक है। देखिए, ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का पुलिस एग्ज़ाम हो, इवन कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ये कुछ रिवर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम पेन्नार रिवर अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, पेन्नीर रिवर। उसके अलावा वैगाई रिवर भी नहीं पढ़ी है। तो इन जो रिवर छूटी हुई हैं उन रिवर्स को आज हम कवर कर लेंगे। और देखिए दोस्तों, इन रिवर्स का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और आया हुआ भी है। तो देखिए, इनका अरेंजमेंट आपको नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखें तो सबसे ऊपर महानदी रिवर, पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ केवल। महानदी रिवर, उसके बाद गोदावरी रिवर, उसके बाद कृष्णा रिवर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कावेरी रिवर। इसके बीच में जो रिवर्स हैं उनको छोड़ देते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, कृष्णा रिवर से नीचे मिलेगी आपको पेन्नार रिवर, और उससे नीचे मिलेगी आपको पालार रिवर, और पालार रिवर और कावेरी रिवर के बीच में भी एक रिवर है जिसका नाम है पेन्नैयार रिवर। देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप इस मैप में, ये पालार रिवर और ये कावेरी रिवर, इनके बीच में है हमारा पेन्नैयार रिवर, ठीक है। और कावेरी रिवर से नीचे मिलेगी आपको वैगाई रिवर, और एक छोटी सी रिवर सबसे साउथ में भी है जिसका नाम है तामीपराई रिवर, ठीक है। तो ये आपको इनका अरेंजमेंट पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए पेन्नीर रिवर, उसके बाद पालार रिवर, उसके बाद हमारी पेन्नैयार रिवर है, इनके दोनों कावेरी और पालार के बीच में। उसके बाद कावेरी रिवर, और उसके बाद वैगाई रिवर, और उसके बाद ये हमारी तामीपराई रिवर, ठीक है। तो देखिए, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आया था जो यूपीएससी के थ्रू जो सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है उसमें 2019 में एक क्वेश्चन आया कि ये कुछ रिवर्स दी हुई हैं, पेन्नार रिवर, वैगाई रिवर, कावेरी रिवर और कृष्णा रिवर। इन रिवर्स का मैप में अरेंजमेंट दिया है, तो आपको बताना था सबसे ऊपर वाली इस तरीके से 1 2 3 4 इन रिवर्स के नाम क्या हैं। तो देखिए, आप ये तो अच्छे से समझते हैं कि सबसे ऊपर इसमें कृष्णा रिवर मिलेगी आपको। तो इसका मतलब पहले नंबर पे कृष्णा रिवर, यानी एक को हमें डी से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए, एक को डी से कनेक्ट करेंगे तो ए और सी दोनों ऑप्शन में, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन को हम काट सकते हैं और डी ऑप्शन को भी काट सकते हैं। बचा हमारा ए और सी, ठीक है। अब देखिए, अगली रिवर देखते हैं हम। इस सेकंड नंबर पे कृष्णा रिवर से नीचे हमारी कौन सी रिवर मिलेगी? ये देखिए, ये रही हमारी कृष्णा रिवर, इससे नीचे मिलेगी हमें पेन्नीर रिवर। तो इसका मतलब पेन्नीर रिवर दूसरे नंबर पे हमारी ए को हम 2 से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए को 2 से, यानी पहले ऑप्शन में भी है और इसमें भी है। इसका मतलब हमें और भी चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे देखें तो पेन्नीर रिवर से नीचे इस वैगाई और कावेरी में से कौन सी होगी? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, सबसे नीचे तो वैगाई है, तो तीसरे नंबर पर कावेरी होगी। इसका मतलब सी को हम 3 से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि केवल ए ऑप्शन में है। यहाँ पे 4 है, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही है। अगर हम लास्ट वाले को भी चेक करें तो बी को हम 4 से कनेक्ट कर सकते हैं, लास्ट वाली वैगाई रिवर है, और बी को 4 से। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो इस तरीके से दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक अच्छा कंटेंट है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे जो इसमें से आते हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम अच्छे से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, अब हम इन रिवर्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम पेन्नार रिवर की बात करें तो ये
इसका नाम उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। पिनाका का मतलब होता है बो ऑफ द शिवा, मतलब जो हमारे शिव भगवान जी का जो धनुष है वो, ठीक है। ये भी पेनिनसुलर इंडिया की एक मेजर रिवर है। अगर इसके ओरिजिन की, इसके सोर्स की बात करें तो कर्नाटक के चिक्काबालापुर डिस्ट्रिक्ट में ये नंदी हिल्स से निकलती है। दोस्तों नंदी हिल्स से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, मैंने पिछले लेक्चर में जब कावेरी रिवर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे नंदी हिल्स से और इसी डिस्ट्रिक्ट से, चिक्काबालापुर से कर्नाटक में एक और रिवर निकल रही थी जो कि कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी थी। उसका क्या नाम था तो याद कीजिए, देखिए उसका नाम था हमारी अर्कावती रिवर, जो कि एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, कावेरी रिवर की। तो अर्कावती रिवर भी चिक्कबालापुर डिस्ट्रिक्ट में नंदी हिल्स से निकलती है कर्नाटक में, आपको पता होना चाहिए। पेन्नेर रिवर भी यहीं से निकल रही है, ठीक है। अगर इसके आउटफॉल की बात करें, इसके कॉन्फ्लुएंस की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो देखिए जयमंगली रिवर, कुंडेरू रिवर, शागिलेरू रिवर, चिरावती रिवर, पापाग्नि रिवर और चेयेरू रिवर इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। पेन्नेर रिवर की जो बेसिन है उसकी बात करें तो इसका बेसिन मेनली कर्नाटका और आंध्र प्रदेश 2 स्टेट्स में फैला हुआ है और ये एक फैन शेप का बेसिन है, ठीक है। इसका बेसिन कुछ हिल्स, कुछ रेंजेस के द्वारा घेरा हुआ है। देखिए इसके नॉर्थ साइड में आपको इरामाला रेंज मिलेगी, ठीक है, और इसके ईस्ट साइड में आपको नल्लामलाई और वेलिकोंडा हिल्स मिलेंगी, और देखिए साउथ साइड में आपको नंदी दुर्ग हिल्स मिलेंगी एंड दी नैरो रिजेज, कुछ नैरो रिजेज मिलेंगी साउथ साइड में, जो इसको कृष्णा बेसिन में जो वेदावती वैली है उससे सेपरेट करती है, ठीक है, वेस्ट साइड में। कुछ अदर हिल रेंजेस भी हैं देखिए इसके बेसिन में, जैसे कि शेषाचलम, पालिकोंडा रेंजेज, और जो इसका बेसिन है वो एक रेन शैडो एरिया के अंडर आता है। इसका मतलब है जिस टाइम पे हमारा मानसून आता है उस टाइम पे यहाँ बारिश नहीं पड़ पाती, ये जो हमारा मानसून है उसके लीवर्ड साइड में पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये एक रेन शैडो एरिया में आता है। देखिए इसके ऊपर कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें पेन्नेर रिवर के ऊपर तो सोमाशिला डैम इसके ऊपर बनाया गया है। देखिए ये सोमाशिला डैम इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये सोमाशिला विलेज में ये डैम बनाया गया है। ये विलेज कहाँ पड़ता है, जो हमारा आंध्र प्रदेश का नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अटमाकुर सिटी है उसके पास में ये सोमाशिला विलेज है, वहाँ पे ये डैम बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम पोन्नैयार रिवर। देखिए पोन्नैयार रिवर की लोकेशन मैंने कौन कौन सी 2 रिवर्स के बीच में बताई थी, ऊपर इसके पालार रिवर थी, नीचे इसके कावेरी रिवर थी, इन दोनों के बीच में ये बह रही थी कौन सी, हमारी पोन्नैयार रिवर, ठीक है। इसको लिटिल गंगा के नाम से जाना जाता है, लिटिल गंगा ऑफ द साउथ। देखिए याद कीजिए मैंने गोदावरी रिवर को बताया आपको वृद्ध गंगा के नाम से, कावेरी रिवर को बताया मैंने दक्षिणी गंगा या फिर गंगा ऑफ द साउथ, ठीक है, और ये पोन्नैयार रिवर को लिटिल गंगा ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका एक और नाम है दक्षिणा पिनाकिनी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसके सोर्स की बात करें तो ये कर्नाटक का जो कोलार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे होंगशेनहल्ली विलेज है, वहाँ से ये इसका ओरिजिन है और ये आगे बहते हुए फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो देखिए सबसे पहले जहाँ से इसका ओरिजिन है उसका आप देखिए उसकी लोकेशन ये है हमारा कोलार डिस्ट्रिक्ट, यहीं से ये निकल रही थी, ठीक है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज में आपको चिन्नार रिवर, मार्कंडा रिवर, वैनियार रिवर, पंबन रिवर, ये इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं। अगर हम पोन्नैयार रिवर की जो बेसिन की बात करें, पोन्नैयार रिवर का जो बेसिन है उसकी बात करें तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है और ये भी कुछ हिल्स के द्वारा घिरा हुआ है। देखिए नॉर्थ वेस्ट और साउथ साइड में इसके ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे और ईस्ट साइड में इसके बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स या डैम्स या बैरेजेस की बात करें पोन्नैयार रिवर के ऊपर तो देखिए साथनपुर डैम इसके ऊपर बनाई गई है, जो कि तमिलनाडु के थिरुन्नामलाई
के पास में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद हम कृष्णागिरी डैम की बात करें तो ये कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है, तमिलनाडु के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में पोन्नैयार रिवर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद कुछ अदर करेक्टरिस्टिक्स देखें इस रिवर की तो ये साल के मैक्सिमम टाइम ये रिवर सूखी रहती है, बट बारिश के टाइम पे जो इसका साउथ वेस्ट साइड में जो कैचमेंट एरिया है वहाँ से इसमें पानी आता है और ये मानसून सीजन में फ्लो करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम वैगाई रिवर। देखिए उस सीरीज़ में मैंने आपको वैगाई रिवर लगभग लास्ट रिवर थी साउथ की, साउथ साइड में। ठीक है, ये जो हमारी मदुराई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पे वनुसनाड हिल्स से ये निकलती है। देखिए दोस्तों, मैंने ईस्टर्न घाट्स जिस टाइम पे पढ़ाए थे आपको हिल रेंजेस बताई थी मैंने अरेंजमेंट में, नॉर्थ से साउथ में, आपको वो पता होनी चाहिए। वहीं पे तमिलनाडु में सबसे साउथ वाली हिल रेंज बताई थी मैंने ईस्टर्न घाट्स में, वनुसनाड रेंज। ठीक है, इससे ऊपर पलानी रेंज बताई थी, तो इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं, ये वनुसनाड रेंज से निकलती है। देखिए अगर आप कहो तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको दोबारा से इन रेंजेस को। देखिए उड़ीसा में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर हमारी उड़ीसा हिल्स, उससे नीचे हमारी गर्जत हिल्स, और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो सबसे ऊपर हमारी ये नदन सरकार्स, उससे नीचे हमारी नल्लामलाई हिल्स, उससे नीचे हमारी वेनुकोंडा हिल्स, उससे नीचे पालकोंडा हिल्स, उससे नीचे नागरी हिल्स। ठीक है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो सबसे ऊपर जावड़ी हिल्स, उससे नीचे सेवरो हिल्स, उससे नीचे हमारी पंचायमलाई हिल्स, उससे नीचे पलानी हिल्स, और सबसे नीचे हमारी वनुसनाड हिल्स। ठीक है, तो ये वनुसनाड हिल्स से निकलती है। ठीक है, आपको कंप्लीट डिटेल देखनी है तो आप मेरा ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया के नाम से एक लेक्चर मिलेगा, उसको आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, और इसके कॉन्फ्लुएंस की बात करें, इसके आउटफॉल की बात करें तो ये फाइनली पाक बे है जो हमारी बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पे ये मंडपम के पास में गिर जाती है। देखिए दोस्तों, आपको इनका अरेंजमेंट भी पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, जिसको मैं इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करूँगा। सबसे ऊपर है हमारी पाक स्ट्रेट, ठीक है, उससे नीचे है हमारी पाक बे, और सबसे नीचे है हमारी गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो वैगाई रिवर है ये आप देख सकते हैं, इसका ओरिजिन ये हमारा मदुराई में था ना, उसमें वनुसनाड हिल्स में, तो ये रहा मदुराई, यहाँ से इसका ओरिजिन है। तो आपको इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। अगर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो देखिए सिरूलियर रिवर, थेनियर रिवर, वर्धा रिवर और मंगलार रिवर, ये इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, देखिए वैगाई रिवर के बेसिन की बात करें तो ये भी कुछ हिल्स के द्वारा बाउंडेड है, जैसे कि वरुसनाड हिल्स, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, वरुसनाड हिल्स। इसके बाद अंडीपट्टी हिल्स, कार्डमम हिल्स, मैंने बताया था आपको वेस्टर्न घाट्स की सबसे साउथ वाली रेंज है। इसके बाद पलानी हिल्स और पाक स्ट्रेट और पाक बे से ये ईस्ट साइड में लोकेटेड है, और इन हिल्स से ये वेस्ट साइड में घिरी हुई है। ठीक है, देखिए अगर इनकी बात हुई है पाक बे पाक स्ट्रेट की, तो देखिए आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर पाक स्ट्रेट, उससे नीचे यहाँ है हमारी पाक बे, और सबसे नीचे हमारी गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पाक स्ट्रेट, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार। तो देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आया था। ये भी हमारा जो यूपीएससी का सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है 2019 वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हैं ये हमारी तीनों दी हुई हैं, इनका अरेंजमेंट पूछा था नॉर्थ टू साउथ। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है हमारी पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट कौन कौन से में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन दो को हम काट देंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है हमारी पाक बे, तो ये इसमें दे रखी है गल्फ ऑफ मन्नार जो सबसे नीचे आती है, तो पाक बे इसमें आ रही है और सबसे नीचे गल्फ ऑफ मन्नार, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं दोस्तों तो क्वेश्चन अब बड़ी आसानी से बन जाते हैं। कुछ इसके ऊपर जो हमारी वैगाई रिवर है इसके ऊपर मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो देखिए इसके ऊपर जो तमिलनाडु का थैनी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये अंडीपट्टी के पास में इसके ऊपर वैगाई डैम के नाम से एक डैम बनाया हुआ है। तो देखिए मैं थैनी डिस्ट्रिक्ट भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ है। ये है हमारा तमिलनाडु का मैप और ये रहा हमारा थैनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है,
कुछ अदर फैक्ट्स की बात करें इस वैगाई रिवर के बारे में तो देखिए, इसके ऊपर आपको कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में एक वट्टापराई वाटरफॉल मिलेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वट्टापराई वाटरफॉल्स कौन सी रिवर पे है? वैगाई रिवर पे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम स्वर्णरेखा रिवर। स्वर्णरेखा रिवर एक इंटर स्टेट लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, इसके सोर्स की बात करें तो ये झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कैपिटल भी है झारखंड की, एक नागरी विलेज है, उसके पास में छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। ठीक है, और ये आगे बढ़ते हुए फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो देखिए, कांची रिवर, करकरी रिवर, खारकाई रिवर और दुलांग रिवर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके बेसिन की बात करें तो ये देखिए, झारखंड और उड़ीसा और थोड़ा बहुत पार्ट वेस्ट बंगाल में भी इसके बेसिन का आता है। ये भी कुछ हिल्स के द्वारा, कुछ रेंजेस के द्वारा घिरी हुई है। ये बेसिन जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उसके नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है। देखिए, इसके नॉर्थ और वेस्ट साइड में मिलेगा आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, और ये कुछ रिजेज हैं जो इसको, जो हमारी जो बैतरनी रिवर है इसके साउथ में, उससे इसको सेपरेट करती हैं। और इसके साउथ ईस्ट साइड में बंगाल की खाड़ी है और इसके ईस्ट साइड में ये कांक्षावती रिवर है, इसमें कसाई वैली है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो देखिए, गेतलसुड प्रोजेक्ट है जो इसके ऊपर रांची में बनाया गया है। इसके अलावा स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्यों का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसके अंडर, इस प्रोजेक्ट के अंडर देखिए, चांडिल डैम है, ईचा डैम है, खारकाई बैराज है, गुलदी बैराज है, ये सब बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ अदर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके ऊपर आपको एक हुंड्रू वाटरफॉल मिलेगा जो कि इस स्वर्णरेखा रिवर के ऊपर है। ठीक है, देखिए, अगर हम इन रिवर्स का अरेंजमेंट देखें तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। सबसे ऊपर मैंने बताया आपको महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा रिवर, फिर पेन्नेर रिवर, फिर पेन्नेयार रिवर, फिर कावेरी रिवर, फिर वैगाई रिवर। तो ये अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। और जो ईस्टर्न घाट्स की जो हिल्स हैं उनका अरेंजमेंट भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, एक होमवर्क में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ये भी यूपीएससी सीएपीएफ 2019 के एग्ज़ाम में आया था। मैं अपने लेक्चर्स में इसको कवर कर चुका हूँ। तो आप बताइए मेरे को, नॉर्थ से साउथ में अगर हम अरेंज करें इन 4 रेंजेस को, 5 रेंजेस को, तो ये किस तरीके से इनका अरेंजमेंट बनेगा। ये रेंजेस दी हुई हैं, जैसे कि लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कराकोरम, शिवालिक, ये रेंज हैं। 1 2 3 4 5 रेंज हैं। इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करते हुए कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट इन द अपकमिंग lectures. Thank you so much. Have a great day.